अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तानी सांसद ने बड़ा बयान दिया है। पाक सांसद शेर रहमान का बयान सामने आया है, हमें यूएनएससी यानी कि यूनेस्को में जाना चाहिए, चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए। तो चीन की तरफ भागता नजर आ रहा है अब पाकिस्तान, और लगातार जो यहाँ पर डर पाकिस्तान को सता रहा है, ये खौफ जो है पाकिस्तान का अच्छा लग रहा है, लेकिन ये खौफ की नौबत आती ही नहीं अगर पाकिस्तान अपने औकात के भीतर रहता, पाकिस्तान इस तरीके से हिमाकत ना दिखाता। पाकिस्तान यहाँ पर जिस आतंकवाद के बलबूते पल पड़ रहा है, ऐसे में वो पाकिस्तान अगर इस आतंकवाद को भारत से दूर रखता तो शायद आज ये नौबत ना आती जिसके चलते पाकिस्तान को चीन की तरफ देखना पड़े या चीन की तरफ भागना पड़े। हालांकि पाकिस्तान की तो आदत है, वो अक्सर ही चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है और एक बार फिर से वहीं जाकर बैठने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीएलओ और टीटीपी से तो लगातार मार खा ही रहा था पाकिस्तान, अब भारत से भी डरा सहमा नजर आ रहा है। तो जाए पाकिस्तान, आखिर जाए कहां? फिलहाल देखना ये होगा कि चीन इस पर क्या कुछ रख रखता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान अब एक बार फिर से चीन की गोद में जाकर छिपना चाहता है, चीन जैसे देशों से समर्थन लेने की बात कही जा रही है। यहाँ पर लगातार ये शेर रहमान ने जो बयान दिया है, लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, वाकई में ये बयान देखकर अब लग रहा है कि पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है बिना एक्शन लिए ही। ऐसे में कहा अब ये जा रहा है कि चीन से और चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए हम लोगों को। देखिए, चीन तो पहले ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहानी है। मगर वहीं बात की जाए तो यूएनएससी की बात जो पाकिस्तान के एक सांसद कर रहे हैं, वो दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर जाकर आसरा पालेंगे और भारत को रोकने के लिए यूएनएससी जो है वो मदद करेगा। मगर यूएनएससी के मेंबर कौन हैं? उसमें फ्रांस है, उसमें चीन है, उसमें अमेरिका है, उसमें रशिया है। तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट जो है वो पहले से भारत को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन कर चुके हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात जाने की बात पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को ये भी जरूर पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जाकर जब समस्या या बात रखेंगे तो सबसे पहला सवाल पाकिस्तान पे उठेगा, क्योंकि लश्कर तोयबा के जिन आतंकियों ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक रैली की थी, एक जनसभा करके वहां पर हमला करने की जो धमकी दी थी, उसके बाद से लगातार ये हमले हुए हैं। और उसके साथ साथ तमाम आप देखें आतंकी कमांडर, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे वो लश्कर के कमांडर हाफिज सईद की बात करें, चाहे जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर हो, ये पाकिस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं? क्यों पाकिस्तानी सेना इनको संरक्षण देती है? क्यों जब इन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद कार्रवाई की बात आती है तो इन्हें जेलों में रखने के बजाय सेना के सरकारी दफ्तरों में या उनके गेस्ट हाउस में रखा जाता है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यूएनएससी में भी साफ होंगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान वहाँ भी एक्सपोज होगा। बिल्कुल, और ऐसे में जाहिर सी बात है जिस तरीके से आतंकवाद का ये पूरा मुद्दा है, इस पर पाकिस्तान सोच भी कैसे सकता है कि कोई दूसरा देश जो है आतंकवाद जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान को बचाएगा या पाकिस्तान का साथ देगा। यहाँ पर खुद जो है चार बातें सुनकर ही पाकिस्तान अपने घर वापसी करेगा। फिलहाल बड़ा अपडेट है, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बैठक बुलाई है, सीएम अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहलगाम हमले पर सरकार ने बैठक बुलाई है, आज बैठक होगी। पहलगाम हमले पर सीएम अब्दुल्ला ने बैठक बुलाई है। अजय, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, दिल्ली में भी बैठकें तमाम देखी जा रही है, उसके बाद आज जम्मू कश्मीर में भी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, क्या रणनीति बनाई जा सकती है, क्या बड़े निर्देश जो हैं वो दिए जा सकते हैं? क्योंकि फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो डर के साए में तो है ही, लेकिन वहां पर लोग भी अब जाने से कतराने लगे हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्या कुछ फैसले इसमें हो सकते हैं? देखिए, एक बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में अब आम लोगों की सुरक्षा का है। इसमें कोई शक नहीं कि बेशक इस वक्त सुरक्षा तंत्र जो है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास नहीं है, मगर सरकार की जो जिम्मेदारियां बनती हैं उससे उमर अब्दुल्ला भी जो है वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। शायद इसी वजह से अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, जम्मू कश्मीर में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं और कॉमनल हारमोनी को बनाए रखा जा सके, उस पर जो है वो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इकट्ठा होंगे। श्रीनगर में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, पीडीपी है, या फिर अपनी पार्टी है, सजाद लोन की पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस चीज़ का आह्वान किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो बरकरार रहे और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसके बाद किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है। अगर आज तक इस जम्मू कश्मीर को लेकर सिर्फ सियासी
दल सियासत नहीं करते, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बड़े ज़माने पहले जो है वो ख़त्म हुआ होता। मगर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने अलग अलग अवसर पर अलग अलग जो काम किए हैं, उसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आज तक जो है वो जारी है। अब जब हमला हुआ उसके बाद जब तमाम राजनीतिक दलों ने एक होकर इसका विरोध किया, तमाम लोग सड़कों पर उतरकर जो है आतंकवाद का विरोध कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि अब शायद इन राजनीतिक दलों को इस चीज़ की समझ आएगी और अब ये जो बैठक होने वाली है इसमें चर्चा भी जरूर इस चीज़ को लेकर होगी कि हमें एकजुट होकर इस आतंकवाद से लड़ना होगा और आम लोगों की शांति बहाली और उसके साथ साथ कहां कहां क्या क्या जरूरतें हैं, रणनीतियां बनानी है, उस पर काम किया जाए। बिल्कुल अजय, और ये तमाम फैसले इस वक्त लेना बेहद ज़रूरी है, ऐसे में मंथन बेहद ज़रूरी है। फिलहाल देखना होगा इस बैठक के बाद क्या निर्देश आते हैं सामने। अब फिलहाल एक बड़ा अपडेट, सिंधु जल संधि रद्द होने से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की नींद उड़ चुकी है और कहा है कि सिंधु जल संधि रद्द करना एक तरफा फैसला है। भारत सिंधु जल संधि से पीछे नहीं हट सकता है। सिंधु जल संधि पर रद्द होने से पाकिस्तान में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। अजय, लगातार जो तमाम बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, वाकई में अब इसी से देखा जा सकता है कि अभी तो महज पूरा कदम उठाया भी नहीं है, लेकिन उस कदम की जो आहट है उसी से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई बड़ी की गई है, सिंधु जल संधि रद्द किया गया है, इससे पाकिस्तान तिलमिलाया और कहा जा रहा है कि एक तरफा ये फैसला है और हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुस के हिंदुओं को मारे, लेकिन यहाँ पर बड़े फैसले हिंदुस्तान नहीं ले सकता है, उसको एक तरफा बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तो हमेशा से ये करता आया है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस चीज़ में नुकसान हो उस चीज़ के लिए पाकिस्तान हमेशा गिड़गिड़ाएगा। मगर जब आतंकवाद की बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को पनाह देता है। आतंकवादी स्टेट पाकिस्तान है और उसी के चलते पिछले लगभग 3.5 दशकों से जम्मू कश्मीर में और भारत में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। अब सिंधु जल समझौते की अगर पाकिस्तान बात कर रहा है तो भारत को पूरा हक है, क्योंकि भारत से जो नदियां पाकिस्तान की ओर बहती हैं, ये एक कहीं ना कहीं यूनिलैटरल डिसीजन जो है वो नहीं बेच सकता। मगर भारत जो है इस चीज़ के लिए सहमत इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी होने का फ़र्ज निभाता। पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी होता तो शायद आज पाकिस्तान जो भुखमरी की कगार पर है, पाकिस्तान में जो हालात बुरे हैं वैसे नहीं होते। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद को पर जोर दिया। पैसा मिलता था वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए, उसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान आतंकवाद में करता था, भारत के विरोध में करता था। और अब जब बात पानी की आती है, पाकिस्तान को लगता है कि वो प्यासा मर जाएगा अगर सिंधु जल समझौते पर भारत जो है वो अड़िग हो गया कि वो उसको मना कर देता है, तो फिर पाकिस्तान रोना शुरू हो जाएगा। बड़ा अपडेट सामने अजय, पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला सामने आया। कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए। वर्क फ्रॉम होम करे कर्मचारी, 27 अप्रैल तक घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम में अजय हमला हुआ, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम के कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। 27 अप्रैल, माफ कीजिएगा, 27 अप्रैल तक घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक जो SC ST एम्प्लॉय जो थे पीएम पैकेज के तहत जिनको रिक्रूट किया था, उनको जो है वो और बाकी जो हिंदू कम्युनिटी के जो ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ थे जो कश्मीर में जिनकी पोस्टिंग है, उनको एहतियातन एक हफ्ते के लिए जो है वो अब वर्क फ्रॉम होम के जो है वो आदेश दिए गए हैं। इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि टारगेट किलिंग के मामले जो है पिछले कुछ समय में जो है वो पे देखने को मिले हैं। ऐसे में ये जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद कहीं फिर से कोई आतंकी जो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और कश्मीर में मौजूद हैं, वो किसी भी तरह से भारत जो बाकी जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के या बाकी, उनको निशाना बनाकर उनको नुकसान करने का प्रयास ना करें। इसके चलते ये जो बड़ा फैसला लिया गया है और तमाम जो कर्मी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में ये जिस तरीके से बड़े बदलाव, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, वाकई में
अब और भी आगे बड़े कदम जो उठाए जाएंगे। बड़ा अपडेट एक और सामने है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। पाक ने अरब सागर में शुरू की है फायरिंग एक्सरसाइज। अरब सागर में जंगी जहाज से मिसाइल दागने की ड्रिल की जा रही है। अजय, बड़े अपडेट तमाम सामने आ रहे हैं। अरब सागर में जंगी जहाज से मिसाइल दागने की ड्रिल की जा रही है, यानी कि यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर चुका है पाकिस्तान, लेकिन कोई फायदा जो है वो होने वाला नहीं है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, इस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो बचना मुश्किल है। बदला तो पूरा किया जाएगा। अब नहीं पता कि भारतीय सरकार क्या कदम उठाए। हुक्का पानी बंद कर दिया है, लेकिन क्या कदम अगला भारतीय सरकार का हो सकता है, इसका अनुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता। खासकर भारतीय जनता पार्टी क्या कदम कब कहां उठाती है, इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल होता है। ऐसे में पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन अटैक जब होगा तब होगा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। जय, देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की गिदड़ बप्तियां जो है वो कई बार देखी हैं, और पाकिस्तान अरब सागर में एक्सरसाइज करे, मिसाइल दागे या फिर अपने परमाणु बमों की धमकी दे। जब भारतीय सेना जो है वो कार्रवाई करेगी, जब सरकार को फैसला लेना होगा कि पाकिस्तान को किस तरह से मात दी जाएगी, वो समय और जगह जो है वो भारत तय करेगा, वो सेना तय करेगी। ऐसे में पाकिस्तान अब अपने जंगी जहाज़ों को समुद्र में घुमाए या फिर वहाँ मिसाइलें दाग कर अपनी एक्सरसाइजेज करके वो बताने की कोशिश करे कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फैसले करने हैं। मगर जो भारतीय सेना को फैसला करना है, जो सरकार को फैसला करना है, वो फैसला जब होगा उसमें पाकिस्तान जो है वो उसे हिलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से अपने अंदरूनी हालात पाकिस्तान के बने हुए थे, ये वही आतंकवाद है जिसे पाकिस्तान ने इतने सालों तक पाला। चाहे वो अमेरिकन फोर्सेस के लिए अफगानिस्तान में तालिबानियों को लड़ने के लिए भेजने की बात हो, बलूचिस्तानों में पाकिस्तान को जो हालात बने हैं उसकी बात हो, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले हों, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो पाकिस्तान के आतंकवाद की देन है। और अगर उस आतंकवाद को जम्मू कश्मीर और भारत में पाकिस्तान फैलाने का प्रयास इतने सालों से कर रहा था, उस पर अब जब इस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की है कि वहाँ पे मासूम लोगों को निशाना बनाया है, तो उसका भी जवाब भारत जो है वो पूरे तरीके से पाकिस्तान को देगा। और एक मौत का बदला जो है, एक एक गोली का बदला जो है वो भारत और भारतीय सेना लेगी। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और लगातार बड़े अपडेट्स जो हैं वो सामने आ ही रहे हैं। ऐसे में आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर में भी होगी। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, उस पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम पल पल के लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं श्रीनगर के कारोबारियों में भी पहलगाम अटैक को लेकर गुस्सा है। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए डल झील से हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और देखिए गुस्सा कितना है देश की जनता में। जी, हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम नबी जी है। गुलाम जी, अभी शिकारा बंद करने का सोचा है आपने, आज क्या है, क्या एग्जैक्टली आपने प्लान? जो आज का बंद है, ये ट्रेड ने हमारे हड़ताल की कॉल दी है। जो कल वजह हुआ वहाँ पहलगाम के, उसके खिलाफ में, उसी की वजह से शिकारा भी बंद है। आज दिन के लिए मुकम्मल बंद रहेगा। ये कब से शुरू हुआ है? आज सवेरे से शुरू हुआ है। और कितना दिन तक बंद रहेगा? ये फिलहाल आज दिन के लिए कॉल है। आज दिन के लिए ये कि हम उसके मजम्मत करते हैं। जो कल वहाँ हादसा हुआ है ना, वो इंसानियत के खिलाफ है, वो इंसानियत नहीं है। जो बाकी टीवी पे बोलते हैं ना धर्म वरम, उसको बोला मुसलमान है, हिंदू है, वो नहीं है। जो वो काम करेगा वो इंसान ही नहीं है। जब इंसान ही नहीं है तो धर्म कहाँ से होगा? मत है, जब इंसान नहीं है धर्म मत है कुछ। ये उसके खिलाफ है, हमने इसीलिए बंद किया है आज। कैसे देखते हो ये जो घिनौना एक हादसा हुआ था कल? 26 टूरिस्ट जो थे, जो घूमने आए थे, वो जैसे, क्योंकि ये काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली जगह भी है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, दल लेक काफ़ी फेमस भी है, तो एक ऐसा हादसा हुआ था पहलगाम में, उस जो हादसे को कैसे देखते हो आप? देखिए, हादसे पहले कश्मीर में होते थे, लेकिन ये हादसा है, ये उनको नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है, चाहे कोई भी हो। ये हमारे खिलाफ ये हादसा है। क्योंकि चीज़ें काफ़ी बेहतर होती नज़र आ रही थी कश्मीर में। एक टूरिज्म फ्रेंडली प्लेस बन गया था, हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, असेंबली इलेक्शंस हुआ था, तो फिर एक ऐसा हादसा हुआ है जो क्या लग रहा है ये स्थिति को खराब कर देगी? खराब नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह खराब नहीं हो जाएगा। ये जो कुछ लोग हैं ना, जो जले हुए लोग हैं, ये वही है। जले हुए समझते हो ना आप, ये वही लोग हैं। इसकी कोई इंसानियत नहीं है। इंसान ऐसा गनूना काम करेगा ये नहीं। मजहब की बात हो गई बात में, पहले इंसान होना चाहिए, और इसके खिलाफ में हैं हम। ये हमारे पेट के ऊपर सीधा गोली है।
टूरिस्ट को ये गोली नहीं लगी है, टूरिस्ट को भी लगी है, लेकिन सीधा जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता है उनके खिलाफ ये गोली है। इसीलिए टूरिस्ट को आप अपने परिवार के पास ही मानते हो, परिवार के, क्योंकि वो आते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है तो काफ़ी बेहतर भी होती है। हो गया था, बेहतर हो गया था, इस साल अच्छा चल रहा था अभी तक। आज अभी तक पीक सीजन भी है। अभी पीक सीजन भी है। ये जो है ये बहुत ये घिनौनी काम है, जिन्होंने भी किया है, कोई भी हो इसमें, ये घिनौनी काम है। कोई मजहब नहीं सिखाता है कि टूरिस्ट को मारो। गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, किसी में नहीं लिखा है कि मेहमान को मारो। आप इसके खिलाफ में हम, इसीलिए हमने आज बंद रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम जी, जिन्होंने कहा कि इन्होंने जो शिकारा था वो उन्होंने बंद रखा है, और ये जो हुआ था हादसा उसको कड़ी तरह से निंदा करते हैं। हम आपको एक बार विजुअल्स भी दिखा दें, ये डल लेक का विजुअल्स है। ये एक बहुत ही आइकॉनिक जगह माना जाता है जिसको हम डल लेक भी कहते हैं, और हमने इनसे बात किया कि इन्होंने ये कहा कि इन्होंने शिकारा का जो अपना शिकारा का जो बिज़नेस है वो सॉलिडारिटी या सपोर्ट दिखाने के लिए ये बंद किया है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं ब्रायन आनंद थॉमस, इंडिया न्यूज़ कश्मीर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटक तेजी से वहां से अपने शहरों और राज्यों के लिए मूव कर रहे हैं। ऐसे में कई ऑटो ड्राइवर फ्री में सर्विस दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मुश्ताक जी है। मुश्ताक जी, फ्री सर्विस लिखा है यहाँ, एयरपोर्ट फ्री सर्विस क्या है, क्या कर रहे हो आप लोग? ये फ्री सर्विस क्या है? देखिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मेरा नाम मुश्ताक है, मैं मुस्लिम हूँ। फ्री सर्विस तो हमने रखा है इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, हमें फ़ोन करें, हम उसको फ्री सर्विस देंगे। होटल से लाएंगे, एयरपोर्ट छोड़ेंगे, रेलवे छोड़ेंगे, इसको जहाँ पर उसको जाने। इतना नहीं रखा हमने, उसको किसी चीज़ का भी ज़रूरत हो, किसी की चीज़ हो, पैसा हो, कोई चीज़ हो, हम देने के लिए तैयार हैं। ये कब शुरू किया आपने? ये आज हमने शुरू किया जनाब सुबह। ये क्या वो पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसके बाद? जी जी, पहलगाम में जो हादसा नहीं, वो बहुत बड़ा मुश्किलात हमारे लिए हुई। हम ड्राइवर हैं यहाँ पे, हम भी टूरिस्ट से कमाते थे, ये टूरिस्ट प्लेस है, ये टूरिस्ट पर चलता है, हम भी कमाते थे, हर कोई टूरिस्ट पर चलता था। कि आज मैं 2004 में भी यहाँ टूरिस्ट थे, मैंने ये कभी टूरिस्ट के साथ किसी ने कुछ नहीं किया। ये पता नहीं कौन सा, क्या पता है क्या है, कौन सा इंसान है। अगर ये मुसलमान इंसान है तो मुसलमान के नाम पर एक अलग है, पर ये तो अभी भी हमने भी नहीं देखा, किसी में देखा क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ। बट हमने अपनी फॉर्मेलिटी हम पूरे करे। जो अगर कोई फंसा हुआ कहीं पे, किसी को किसी चीज़ का ज़रूरत है, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो सारे ये, और ये सर्विस कितना दिन तक आप रखोगे? आज आपने बोला आज शुरू किया है। जितना दिन स्ट्राइक रहेगा, फेडरेशन ने कॉल दिया है, जितना दिन स्ट्राइक रहेगा फेडरेशन उतना दिन का है। कितना दिन का स्ट्राइक है? अभी कॉल हुआ एक दिन का, आज दिन का कॉल हुआ है। अब पता नहीं बढ़ेगा मत, अगर बढ़ेगा तो हम फिर से हम बात भी कर रहे थे काफ़ी लोगों से, दुकान बंद करके लोग ग्राउंड में आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं, काला कपड़ा, काला फ्लैग लेके। तो हमारे टीवी के दर्शकों के लिए बताइए, ये आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि ये जो अटैक हुआ है ये कितना घिनौना एक अटैक हुआ है? घिनौनी हरकत है भाई, ये तो ना काबिल बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त के बाहर है। ये तो आप बोलते हैं कि ये तो बर्दाश्त के बाहर है। अगर हम सोचें कि ये तो, अगर मैं कहता हूँ अगर वो मुसलमान होगा ना, मुसलमान के नाम पर वो कलक है। ये बात कभी हुआ नहीं यहाँ पे। क्या आप ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप सबने ने लिया है। तो ये सारे मैंने 1 2 3 4 5 ऑटोज है यहाँ, 20 ऑटो है यहाँ। तो ये सारे ऑटो फ्री सर्विस दे 100+ है, 100+ हम फ्री दे सकते हैं। हम 100+ फूड दे सकते हैं सब टूरिस्ट के लिए। बिल्कुल जस्ट फॉर टूरिस्ट, एवरीथिंग जो उसको चाहे। हमने कॉल अपना नंबर दिया है, उसको जो भी चाहे हम उसको मदद करने के लिए वो यहाँ से 10 किलोमीटर भी दूर रहा होगा, वहाँ से भी हम उसको उठा कर लाएंगे, एयरपोर्ट पिकअप छोड़ेंगे एयरपोर्ट। ये बहुत अच्छा एक मैसेज दे रहे हो आप, बहुत अच्छा इंटेंट है। और हम इंडिया न्यूज़ के तहत से भी ये इसको बहुत प्रशंसा करते हैं कि ये जो, अगर हम अपने व्यूअर्स को भी जो टेलीविज़न में देख रहे हैं हम उनको दिखाएंगे कि ये सारे जो ये बोल रहे थे 18 ऑटोज़ ऐसे हैं, 18 से 20 ऐसे ऑटोज़ हैं जो फ्री सर्विस एयरपोर्ट तक दे रहा है। और सारे जो फ्री एयरपोर्ट हो गया या रेलवे हो गया, हर जगह ये सारे जो ऑटोज़ है, ये ऑटोज़ टूरिस्ट के लिए ये एक फ्री सर्विस दे रहा है। और ये एक बहुत ही काबिल तारीफ वाला एक इनिशिएटिव है जो ये इनके लोकल्स उठा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सारे ऑटोज़ है, ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लोकल्स ने उठाया है, लोकल्स ने लिखा है। जहां सारे जो फ्री सर्विस, हमने लोगों से बात भी किया, जो उन्होंने कहा कि ये
फ्री सर्विस आज से शुरू हुआ है और जब तक ये स्ट्राइक चलेगा तब तक इनका फ्री सर्विस ये एयरपोर्ट तक और रेलवे तक देंगे। मैं ब्रायन आंधी थॉमस, अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ कश्मीर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार हाइपर एक्शन मोड में है, जिससे पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तान को एक और एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। इस बीच इस हमले का हमास कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद जैसे इजराइल ने गाजा में एक्शन लिया, उसी स्टाइल में पाकिस्तान को मिटाने की मांग देश में उठ रही है। बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मतलब मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा कोई। कायर पाकिस्तान अब भुगतेगा अंजाम। हमले का हमास कनेक्शन भारत देगा टेंशन। पाक की रात भारी, स्ट्राइक 3.0 की तैयारी। बदला लेगा हिंदुस्तान, मिट जाएगा पाकिस्तान। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इन दो तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, अपने ज़हनो दिल में बैठा लीजिए। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की है। दूसरी तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकी संगठन हमास के हमले की है। पहलगाम में जो हुआ, आतंकियों ने जो बर्बरता की, निहत्थे लोगों पर जिस तरह गोलियां बरसाई, जिस तरह मासूमों की जान ली, ये सब उसी स्टाइल में हुआ जैसा हमास के आतंकियों ने इजराइल में किया था। लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, पूरी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग आज की नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश आज से 2.5 महीने पहले ही रच दी गई थी। ये साजिश 5 फरवरी को पीओके में रची गई थी। इस साजिश के साजिशकर्ता थे हमास, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान सेना और आईएसआई। इंडिया न्यूज आज इस साजिश का खुलासा करेगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए, पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, खौफ में है, थर-थर कांप रहा है। उसे हर वक्त हर समय इस बात का डर सता रहा है कहीं हिंदुस्तान उस पर एक और स्ट्राइक ना कर दे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसके आर्मी चीफ असीम मुनीर, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया असीम मलिक कल रात से सो नहीं पाए हैं। ये सब टेंशन में हैं, कुछ कुछ घंटे में आसमान की तरफ देख रहे हैं। इन्हें डर है हिंदुस्तान से राफेल उड़ेगा और पाकिस्तान को गाजा बना देगा, उसे मिटा देगा। बताया जा रहा है भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान वायुसेना के विमान देखे गए हैं। दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी वायुसेना के विमान PAF-198, PAF-101 और PAF-177 ने भारतीय सीमा के पास उड़ान भरी है। ये विमान कराची के साउदर्न एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तरी बेस की तरफ गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भी अपनी सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने एक पोस्ट में अपनी सरकार को सतर्क रहने को कहा है। पाकिस्तान का ये डर, ये खौफ, ये घबराहट लाजमी भी है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों ने पहलगाम में जो कायराना हरकत की है, उसके बाद से हिंदुस्तान में गुस्सा है। हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। मोदी सरकार भी इस हमले के बाद से फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर देश लौट आए। अमित शाह पहलगाम में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इस बार इन आतंकियों का और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल करने की पक्की तैयारी है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि वी विल नाइदर फॉरगेट नॉर फॉरगिव। अगर किसी भी बड़े हादसे को पाकिस्तान अंजाम देगा तो हम घुसकर मरेंगे।